नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह पूरा आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इंडेक्स के लिए जानना कि बाजार के अंदर इंडेक्स में क्या व्यू हो सकता है, आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। साथ ही कुछ वादा बाजार के ट्रेंडिंग शेयर्स हम आपके सामने लेके आते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम सौदे आपके सामने रखें, लेकिन जो सौदे हों पक्के सौदे हों। इसलिए आज का रिपोर्ट कार्ड भी हम आपके सामने उतारेंगे। जो कल हमने आपको शेयर्स दिए थे वो आपके सामने आज रख देंगे, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। लेकिन पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ऑलमोस्ट डेज लो पे आ चुका है। पहला 1-1.5 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन यही डर हमको बार बार दिख रहा था कि बाजार के अंदर आप तो ठीक होंगे, लेकिन 2 घंटे के बाद आपका रियल टेस्ट होगा कि आप यहाँ पे बने रहेंगे या फिर 16,000 को तोड़ देंगे। फाइनली 16,000 के नीचे मार्केट आ गया। 15,800 से लेकर अब 16,000 वाली रेंज फिर से बन गई है। एक्चुअली में देखा जाए तो 16,100 वाली रेंज बन गई है। अब इसको धीरे धीरे मार्केट अपने रेजिस्टेंस को पक्का करता जाएगा। सुबह ऑप्शंस का डाटा भी यही कह रहा था। ये 16,000 की कॉल के अंदर अब बिकवाली आपको देखने को मिल रही है, पुट भी टूट रही है, यानी कि लैक लस्टर ट्रेड होगा। ऐसा नहीं कि 16,000 टूट गया तो ताबड़तोड़ बाजार नीचे आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि लैक लस्टर ट्रेड होगा। 16,000 के नीचे आना अपने आप में कमजोरी का साइन है। फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपको थोड़ी तेज़ी दिख रही होगी। फार्मास्यूटिकल्स में जो रुपए की कमजोरी है वो भी इनके अकाउंट में आ रही है, तो एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा डिफेंसिव इन नेचर है। जो मार्केट रेंज का रहेगा तो अच्छे वैल्यूएबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस अच्छा दिखाती हैं, तो ये बात नोटिस करने वाली है। सरकारी बैंक और मेटल शेयरों में आज कमजोरी है। सरकारी बैंकों में थोड़ी इसलिए क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स वगैरह में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब आपकी इन्फ्लेशन हाई हो जाती है तो यील्ड्स पे इम्पैक्ट आने लगता है। और मेटल्स तो ग्लोबल रिसेशन को लेकर अभी भी चिंता के दौर से गुजर ही रहे हैं। इंडिया विक्स अभी भी 18.5 है, ये 18 के नीचे जा नहीं रहा, 20 के ऊपर आ नहीं रहा। तो जो आपको मजबूती सुबह सुबह मिल जाती है सिर्फ दिन भर में वही रह जाती है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि रेंज का ब्रेकआउट होगा, उसका जवाब था ना। क्या मार्केट हरे निशान में ओपन होगा, उसका जवाब था हाँ, हुआ भी। और 16,070-75 जहाँ पे हमने आपको नोटिस करवाया था वहीं से बाजार फिसल भी गया। खैर, अभी दिन के निचले स्तरों पर हैं 15,950। अब मार्केट को ये नहीं देखना कि 16,000 के ऊपर हम कब आएंगे, 16,100 के ऊपर कब आएंगे। अब बाजार को ये देखना है कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे है। क्या हम 900 पे रोकेंगे, क्या हम 850 पे रोकेंगे, एक बार फिर से अपने उसी लो को टेस्ट करने जाएंगे जहाँ से हम 2 बार रिबाउंड कर चुके हैं, इनफैक्ट 3 बार रिबाउंड कर चुके हैं। तो आज के बाद गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सारे सवाल हम पूछेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है, अलग अलग स्टॉक्स पे क्या करना है, लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड। कल रोहित शिंगरे हमारे साथ थे, तो उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये सीजी कंज्यूमर एक अच्छा प्ले हो सकता है। आप पे ध्यान रखिएगा, कल की अच्छी क्लोजिंग भी थी और आज की अच्छी ओपनिंग भी थी, तो सीजी कंज्यूमर्स में करीब 3% तक का रिटर्न आया होगा। फार्मास्यूटिकल्स के शेयर हमने उनके सामने रखे थे, उनकी लिस्ट में और ऑफ इन द फार्मा भी था, करीब 3% का गेन वहाँ पे भी आएगा। अगर प्लेट आपने बनाई है तो एक बार जरा दिखा भी दीजिए ताकि पता लग पाए एक्चुअली में कहाँ पे कितना कितना रिटर्न है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी पीआई इंडस्ट्रीज। आपको ध्यान होगा चलते चलते हमने पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में चार्ट आपको दिखाया था और रोहित से जाके पूछा भी था। उन्होंने कहा था हमने तो पहले अपने क्लाइंट्स को दे दिया था, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो 3,000 तक का उनका टारगेट था। कल 2900 था, आज इसका हाई बना 2960, तो करीब 2% तक का गेन यहाँ पर भी आपके पास आया है। तो जो स्टॉक्स हम कोशिश कर रहे हैं कि वही सारे शेयर्स आपके सामने लेके आए जहाँ पर आपको ट्रेंड है, जहाँ पे मूविंग आपको थोड़ा मिल जाएगा, वही सारे शेयर। अच्छा, भारत को बेचने की रिकमेंडेशन भी थी उनकी लिस्ट में, तो वहाँ से भी करीब 2% का आपको आया होगा। हमने आपको भारतीय एयरटेल का बकायदा चार्ट भी दिखाया था और ये भी बताया था कि यहाँ से शेयर फिसल सकता है, क्योंकि अपनी रेंज के लोअर एंड को बार बार आके टेस्ट कर रहा है। फाइनली कल तोड़ भी रहा था। आपको ध्यान होगा सारी बातें, हम कहीं ना कोई कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको तुरंत रिकॉल हो जाए, अच्छा हाँ ये तो शेयर पर बात हुई थी ऐसी, तो आपको ये भी पता लगेगा। असल में क्या है, फास्ट मूविंग में हम मार्केट बहुत फास्ट मूविंग होता है, तो रिकॉल हमारा नहीं हो पाता। एक दिन से हम रिकॉल ही नहीं कर पाते कि परसों के बाजार में क्या हुआ होगा। खैर, एनी हाउ, ये रिपोर्ट कार्ड इसलिए हम लेके आते ताकि आपको रिकॉल भी होता चले कि कल क्या हुआ था और उसका आज का रिटर्न क्या है। गौरव बिस्सा हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। इंडेक्सेस का डाटा थोड़ा आपके स्क्रीन पर हम रख देते हैं। आई होप आपने भी बहुत अच्छे से देखा होगा, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर वाइटल्स हैं जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। एक बार जरा निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट दिखाया, आज 3% है। पिछले 3 दिन से एक चीज़ तो हम अच्छे से नोटिस कर रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है। ओपन इंटरेस्ट में कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ है? ट्रेंड में। प्रॉब्लम कहाँ है? रेंज। प्रॉब्लम कहाँ है? विक्स में। ये आपको रेंज का ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? ऑप्शंस में। एग्रेसिव ऑप्शंस नहीं हो रही हैं बाय। एक दिन बाय होते हैं तो नेक्स्ट डे 3,000 करोड़ का सेल का आंकड़ा आ जाता है, तो ये आपके लिए दिक्कत है। दूसरा, आज हमने 50 दिन के एवरेज को फाइनली फिर से ब्रेक कर दिया और हम 50 दिन के एवरेज के भी नीचे आ रहे हैं। बहुत अच्छे से हम 50 दिन के एवरेज को मेंटेन कर रहे थे। अगर आप 7 तारीख से देखेंगे, 7 जुलाई इस महीने की,
तो वहाँ से हमने 16,000 के ऊपर ही ट्रेड करे थे, 16,000 को बचा रहे थे, 16,200 पार नहीं कर पा रहे थे। फाइनली आज 16,000 के फिर से नीचे आ गए हैं, यहीं से आपको थोड़ा नोटिस करना होगा। खैर इस बीच जून का WPI का आंकड़ा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नीचे, ये 19.71 से प्राइमरी आर्टिकल्स, इसमें अलग अलग डिवीजन आएंगे, प्राइमरी आर्टिकल फूड आएगा और इसमें टोटल कंसोलिडेटेड नंबर्स भी आएंगे, वो सारे आप एक बार नोट कर लीजिएगा, नीचे भी चलते रहेंगे। जैसे ये आपका नंबर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोक महंगाई दर, जिसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं या WPI कहते हैं, वो 15.8 से 15.18 हुई है, तो स्लाइटली कम हुई है। मानसून के बाद ये थोड़ा और कम होगा, क्योंकि मानसून के बाद थोड़ी ठीक हो जाती हैं तो कम होगा, लेकिन खाद्य चीज़ों की जो महंगाई है वो भी कम नहीं होगी, क्योंकि मानसून में उनकी शॉर्टेज हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है हाई। बट एनी हाउ ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे निफ्टी की, वापस से एक बार निफ्टी के नंबर्स लेके आइएगा, ट्रेंड आपको सपाट दिखेगा और इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है वो सिर्फ 3% का है। गौरव, 16,000 का रिस्क इंडिकेटर अभी भी हमारे लिए, जिसको हम वीवैम्प कहते हैं, और ये 50 दिन के एवरेज के नियर अबाउट भी है छोटे चार्ट्स पर। आप जरा हमको देख के बताएंगे आज 16,000 के नीचे का क्लोज कितनी चिंता की बात है, या फिर रेंज का ही मार्केट है? गुड आफ्टरनून जी। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो ऊपरी लेवल से प्रेशर आ रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता, और जो हमने देखा है कंसिस्टेंट राइटिंग हो रही है। अगर आप देखेंगे निफ्टी कॉल ऑप्शंस में 16,300 से शुरू हुई थी, 16,200 पे आई, अब 16,100, 16,000 पे आज अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हुआ, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं और उसको नकारा नहीं जा सकता। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे पैनिक सॉर्ट ऑफ आया है। यहाँ पे फिलहाल ये नो ट्रेड जोन होगा। इसका सिंपल रीज़न, अगर आप जैसे आप ऑप्शन के आंकड़े देखें और आज के एक्सपायरी का भी अगर आप देखेंगे तो 15,900 वगैरह में काफ़ी अच्छा एक ओवर एडिशन हुआ है, तो वहाँ पे भी ऐसे अग्रेसिव बाइंग हो वैसा नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर ये सस्टेन हो गया तो एक उछाल हमको टुवर्ड्स एक्सपायरी हमको देखने मिल सकती है 16,000 16,020 के लिए, और मेरा रेंज भी वही है कि 15,970 से 16,030, ये एक रेंज जो है मुझे एक्सपायरी के लिए नज़र आ रही है एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में सेल ऑन राइज होगा कि 16,100 आया तो हम फिर अटकेंगे, वहाँ पे फिर एक गिरावट देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे अगले एक हफ्ते या 2 हफ्ते की बात की तो वहाँ पे मुझे फिलहाल पैनिक का मोड अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छी राइज हमको देखने मिली, वापस रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो आप इंट्राडे हो या 1-2 दिन का ट्रेडर हो उनके लिए यहाँ पे दिक्कतें बढ़ रही हैं। ओके ठीक है, वैसे आप ये कह रहे हैं कि रेंज का मार्केट है, आप ये कह रहे हैं सेल ऑन राइज है, तो अगर मैं इसको लेवल्स के हिसाब से आपसे पूछूं गौरव, तो फिर आप इसका स्टॉप लॉस क्या देंगे और टारगेट क्या दे सकते हैं? मैं रेंज का ही टारगेट और रेंज का स्टॉप लॉस आपसे पता करता हूँ। देखिए, इमीडिएट बेस पे देखा जाए तो 15,880 का एक सपोर्ट है और 16,140 का एक हर्डल आ रहा है। इसके ऊपर अगर जाता है तो आप लॉन्ग के मौके ढूंढिए, और 15,880 के नीचे का ट्रेड करें तो आप शॉर्ट के मौके ढूंढिए। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये जो 100 पॉइंट है, ये 100 पॉइंट जो है फिलहाल मेरे लिए यहाँ पे ट्रेड जोन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का प्रेशर जो है वो ज़्यादा आ रहा है, एक्सपायरी का प्रेशर जो ज़्यादा आ रहा है। राजा जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि ओवाई देखिए तो इतना अग्रेसिव ओवाई बिल्डअप नहीं हुआ है कि यहाँ पे उस पर चिंताजनक कुछ हो। तो ये मेजर जो प्रेशर आ रहा है आपको एक्सपायरी का और ऑप्शन का ही आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे लिए कोई फिलहाल ट्रेड नहीं है। फॉर नाउ मेरे लिए सपोर्ट जो है वो 15,880 के हैं और हर्डल्स जो है वो 16,140 के हैं। ओके ठीक है, तो आपके लिए लेवल्स हो गए, एक टारगेट हो गया 16,140, 15,800 820 का एक स्टॉप लॉस है। अगर आप बाय करें तो किसी डिप में करें, सेल करें किसी राइज में करें, ये मोटा मोटी व्यू पॉइंट है। मैं निफ्टी का ना इस बीच आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ, बैंक निफ्टी का डाटा फिर से हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, लेकिन निफ्टी को इस समय समझना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी 2 इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, पहला अपने लोस को प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरा अपने हाइज को ब्रेक करते समय एक चैनल को बना देता है, वहाँ से जल्दी जल्दी टूटता नहीं है। तो इसको बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैं लेके आऊँगा। अच्छा एक काम करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर वापस जाएंगे हम, लेकिन इस भी पहले जरा शेयर्स चेक कर लेते हैं। तो आज के शेयर्स कौन कौन से तेज़ी वाले शेयर्स, एक बार पहले वो दिखाइए, फिर हम निफ्टी का चार्ट दिखाते हैं आपको। गौरव, जब तक आप ये 2 शेयर जो हमने तेज़ी वाले हैं ना आपको दिखा देता हूँ मैं, जब तक आप इनके चार्ट्स चेक कीजिएगा। इन बीच में दर्शकों को निफ्टी के चार्ट्स को कंप्लीट करूँगा। वो है भारत फोर्ज और दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स। आज सुबह सुबह यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो पहले 2-4 मिनट थे ना, उसमें बाइंग आना शुरू हो गया था। ये शेयर हमको वैसे भी इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है, लेवल पे आके अच्छी बाइंग इसके अंदर आती है तो अच्छा मूव चलता है। दूसरा BHEL,
यहाँ से दूसरी तीसरी बार अटेम्प्ट लेता है, 52 पे जाता है, फिर रुक जाता है, फिर 48 पे आता है, फिर 52 पे जाता है। ये 5 से 48 पे आया तो इसके अंदर बाइंग आ गई, ओपन इंटरेस्ट एडिशन पॉजिटिव आया हुआ है। आप इन दोनों के चार्ट चेक कीजिए, जब तक मैं जरा निफ्टी के बारे में दर्शकों को कंप्लीट कर दूं, और उसके बाद फिर आप इन दोनों शेयर्स के बारे में बताइएगा। निफ्टी के अंदर जो मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था, वो यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है 15,800, ये भी है 15,800। ये तो ब्रेक ही नहीं हो रहा। एक बार जब हमने ब्रेक किया तो सारा का सारा हम डैमेज ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं। लेकिन कहाँ पे दिक्कत आ रही है, निफ्टी अपने हायर हाइस को, लोअर हाइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आप देखेंगे इसका पहली बार का हाई जो बना था, उसके बाद जो पुल बैक का दूसरा हाई है, अब जो तीसरा हाई है पुल बैक का, वो गिरते हुए क्रम में है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि 15,800 मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। इसलिए बार बार जो लोग ये बताते हैं कि रेंज है 15,800 के नीचे बाजार को देखेगा नहीं, अभी 15,800 तक ही मान के चलिए। अभी गौरव भी आपको यही बात बता रहे हैं 15,800, वो इसलिए क्योंकि इसकी सपोर्ट है। दूसरा, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये पुल बैक है। पुल बैक में आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, छोटा छोटा पुल बैक अगर फ्यूज़ हो जाएगा। देखिए ना आप, इसके अंदर क्रूड भी चला गया और इसी के अंदर CPI भी चला गया, लेकिन ये पुल बैक में कुछ नहीं हुआ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी छोटे मोटे रेजिस्टेंस के पास जाएंगे वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लाजमी आएगी, और आनी भी चाहिए, नहीं तो ये ट्रेंड ही ख़राब हो जाएगा। ये आजमी आनी भी चाहिए। ये इंडाइसिस है, ये शेयर नहीं है, तो इसलिए आपको एक रेंज का ट्रेड तो मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। गौरव, आपने आई होप दोनों शेयर्स देख लिए होंगे, एक तो भारत फोर्ज, दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स। ज़रा इन दोनों के बारे में बता दीजिए। भारत फोर्ज की अगर आप बात करें तो यहाँ पे इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम हमको सो फार देखने मिला है, लेकिन जो हाई बना था आज का, वहाँ पर ही एक अच्छा हर्डल है 655 से 660। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, मैं फिलहाल फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो हर्डल आपको वहीं पे आ रहा है, जो 55 एक्सपोनेंशियल एवरेज है, उसका अभी आपको 660 के करीब हर्डल आ रहा है। तो एक बीच में ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे मैं फिलहाल फ्रेश एडिशंस के सलाह नहीं दूंगा। वहीं अगर हम देखें भेल की, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ी डिक्लाइंस अगर देखने मिलती है तो वहाँ पे हमको बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आ रही है। स्टॉक जो है अभी 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स पे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक बार जो रिस्क ले सकते हैं वो 48 की स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 51 हाफ तक के एक बार लेवल्स जो है वो आपको नजर आ सकते हैं। ओके, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि भेल के अंदर एक मोमेंटम का दौर वापस आ सकता है, तो आपका 51, 52 के लेवल जाएंगे। एक बार गौरव वापस से स्टॉप लॉस बताएंगे BHEL का? 48, ठीक है, नोट कर लिया हमने। 48 रुपये का स्टॉप, 51 रुपये का टारगेट। भेल जो छोटे छोटे टारगेट्स के लिए आप खेलिएगा। अब 50 रुपये के शेयर से आप उम्मीद मत करिए कि 5%, 10% चलेगा तो 5 रुपये आपको दे जाएगा। ये 2-3% का ही मार्केट है बॉस। ये तो वैसे भी हैवी वेट है, इसका वॉल्यूम इतना मार्केट के अंदर 2% चलता है ना, तो सबको नज़र आने लगता है कि भेल चलने लग गया। और उसके बाद से वही फंड्स की, वही रिटेलर्स का, वही का सेलिंग सब आने लग जाता है। इसलिए ITC, BHEL, इनकी लिक्विडिटी इतनी है, शेयर इतनी है मार्केट के अंदर कि इसको चल ही नहीं पाते हैं शेयर। हैवी वेट जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम टर्म्स में। सेकंड शेयर था एक यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, एक और चेक कर लो आप। भारत फोर्ज तो हमने छोड़ दिया सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स चेक कर दो आप। देखिए, इसका अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट रिटेस्ट इसने 730 का किया और यहाँ से ये ऊपर आया है। यहाँ पे भी उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा खराब मैं कहूँ वैसा नहीं है फिलहाल। एक थोड़ा उछाल में बाय करें, मेरा राय है कि वहाँ पे आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि रिटेस्ट के लेवल्स पे आया है। इसके जो महत्वपूर्ण लेवल है वो 815, 816 के हैं। वहीं पे ये ट्रेड कर रहा है, तो मैं समझता हूँ इसको आप ऊपर में बाय कर सकते हैं। बाय अबाउ 827 आपका 818 का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में जो है ये आपको 840, 845 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये आपके लिए एक अच्छा मोमेंटम वाला शेयर है। मैं ना आपको इसके जरा चार्ट दिखाता हूँ यूनाइटेड स्पिरिट्स के, तो आपको थोड़ा और क्लियर भी होगा कि क्यों हम इस शेयर के बारे में पता कर रहे थे। और सर ने जो टारगेट्स दिए हैं वो 827 पर दिए हैं, कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको चलेगा। अब हम ऊपर लिख देते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स 827 के ऊपर अगर आप ले लेंगे। वैसे यहाँ पर भी इतना बुरा नहीं है, बट फिर भी हम सर के रिस्पेक्ट करते हुए ये मानते हैं कि 827 के ऊपर इसको ज़्यादा कन्विक्शन के साथ देखेंगे। दो चीज़ें इस पर नोटिस करने वाली, पहला, ये शेयर तो ख़राब ही नहीं हुआ ना। इस शेयर ने मार्केट के अंदर कहाँ खराबी आपको दिखाई? कहीं आपको लग रहा है कि इसने 200 दिन के एवरेज को ब्रेक किया हो? बाजार के अंदर कितनी उथल पुथल हुई है, लेकिन इसने पहले अपने 200 दिन के एवरेज को ब्रेक नहीं किया था। किया, फाइनली किया, और जब किया तो उसके बाद से इसने अपने आप को कैप्चर कर लिया डबल बॉटम बना के। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे दोनों का बॉटम एक जैसा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट हो गया, जिस ब्रेकआउट को हम टिपिकली कहते हैं कि ये अपना 20%, 30% रिट्रेस करता है। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी है कि 200 दिन की एवरेज और 50 दिन की एवरेज एक ही रेंज में है।
ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के अंदर। जो डिफरेंस अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, देख रहे हैं दोनों का कितना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे आके कोलाइड कर रही है, एक ही जगह पर सिंक हो रही है। यहाँ से अगर थोड़ा भी और चलता है तो पुल बैक स्ट्रॉन्ग होगा, ये अपना नेचर को बदल, ये फिर से बुलिश हो जाएगा बजाय पुल बैक वाले सौदे से, तो इसका नेचर विपरीत हो जाएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स ध्यान रखिएगा 823 824 चल रहा है, 827 पार करेगा तो और स्पीड से चलेगा। सर ने जो टारगेट दिए गौरव ने, वो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आगे आते हैं कुछ शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस आज है तो शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट, लेकिन इस पर ट्रस्ट ना करें जल्दी जल्दी, आप एक बार इस पर ध्यान रखिएगा। दूसरा है बिरला सॉफ्ट। सर इन दोनों शेयर्स को देख लो आप, इन दोनों में भी क्या किया जाए सर? अगर एयू बैंक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रीवियस जो इसका स्विंग लो था उसके नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है। जो स्विंग लो उसने पिछली दरमियान जो बना था वो 554 का था। स्ट्रक्चर इसका वीक ही है, जब तक ये 560-70 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा ये सेल ऑन राइज का ही कैंडिडेट है। यहाँ पे भी अगर कोई रिस्क ट्रेडर है, अगर चाहिए तो आप बेच सकते हैं। 557 का स्टॉप लॉस होगा, नीचे में स्टॉक जो है वो एक बार 540 के लेवल दिखा सकता है। तो स्ट्रक्चर इसका मुझे अभी भी खराब भी लग रहा है। ब्रेकडाउन को रिटेस्ट करके फिर ये नीचे आया डेली चार्ट्स पे, तो थिंग्स आर गुड। एयू स्मॉल नीचे आ सकता है, इसलिए मैं आपसे कह भी रहे थे कि हालांकि मेरे से एक गलत वर्ड का उच्चारण हो गया, वो था शॉर्ट कवरिंग, एक्चुअली ये मंदी वाले शेयर्स थे। एयू स्मॉल देखते ही ऐसा लग गया था कि ये टूटेगा शेयर, और बकायदा नीचे अभी भी नीचे है। और गौरव सर आप ये कितना इसका टारगेट देंगे बाई चांस अगर ये टूटता है तो? क्या ये आ जाएगा सर 492 यानी कि 500 के नीचे? एक छोटा सा हर्डल 527 का भी है, तो 527 और 492 दोनों चेक कर लो सर आप। देखिए जो इसने प्रीवियस स्विंग बनाए थे, अगर मैं उसके देखूं तो 527 जो आप देख रहे हैं बराबर वहीं पे आ रहा है, और वो आपके थोड़े पोजीशन टारगेट्स होंगे। ये अगर आपको एक दो दिन के लिए चाहिए तो 540 पे एक बार इसका एक थिन एयरलाइन सपोर्ट है। बट यस, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ है उसका एक बार जो है इट कैन कम टूवर्ड्स 525 तक के लिए एक बार आ सकता है ये। ओके ठीक है सर, आपकी लिस्ट में एक बिरला सॉफ्ट भी हमने आपको भी बताया था, उसमें कुछ ना करें, छोड़ दे सर, बिरला सॉफ्ट छोड़ दे फिलहाल। देखिए बिरला सॉफ्ट की अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे मैं फिलहाल शॉर्ट के नहीं दूंगा, क्योंकि एकदम इमीडिएट सपोर्ट्स के पास में जो प्रीवियस इसके स्विंग थे जहाँ से बाउंस आया था वो आपका था 315 का। तो एक रेंज में ट्रेड करा जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हडल इसका है। ऊपर में अगर देखेंगे तो 350 का, और एक सपोर्ट आपको उभरते हुए आ रहा है 315 का। तो रेंज में है, तो यहाँ पे मुझे फिलहाल कोई मौके नहीं दिख रहे हैं। ओके ठीक है, तो बिरला सॉफ्ट छोड़ते हैं। वैसे भी आप कम से कम ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अवॉइड, हमने ठप्पा लगाया, नो स्टॉप लॉस नो टारगेट बिरला सॉफ्ट, इसको छोड़ दो आप। अभी तक जो शेयर डिस्कस हुआ है उसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स पे सर थोड़ा बुलिश दिखते हैं। दूसरा शेयर BHEL भेल, उस पर बुलिश है, तेज़ी वाले शेयर दोनों के जरा स्टॉप लॉसेस टारगेट दर्शकों को बता दीजिए। फिर हमने उनसे पूछा था कि ज़रा मंदी वाले शेयर्स चेक कीजिएगा, उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस को लेकर उनका मानना है कि अभी थोड़ा और वीक हो सकता है। बिरला सॉफ्ट पूछा तो वो अवॉइड की लिस्ट में चला गया। ये एयू स्मॉल फाइनेंस का टारगेट और स्टॉप लॉस है। मैं जरा चार्ट आपको दिखा देता हूँ, फिर हम जरा शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर पे आएंगे। आज हमने थोड़ा सा सर्कल चेंज कर दिया, शॉर्ट कवरिंग हम सेकंड नंबर पे पूछते थे, बट आप थर्ड नंबर पे पूछेंगे। ये एयू स्मॉल फाइनेंस है, आप इसके दो मेगा सपोर्ट एरिया देख पा रहे हैं, जो कि 527 पे और दूसरा है 500 के नीचे का, जो हम सर से बात भी कर रहे थे। एक्चुअली क्या है ना, इसका ये शेयर वापस से सपोर्ट लेने के बाद, क्योंकि अपवर्ड ट्रेंडिंग था, आपके हायर लोज बन रहे थे, तो इस शेयर का चलना ऊपर था। लेकिन इस शेयर के ना दो मेजर प्रॉब्लम है। पहला, एक तो जब भी अपना सपोर्ट लेता है बहुत स्पीड से ऊपर जाता है। आपने देखा होगा फर्स्ट सपोर्ट एकदम से हाई, फिर टूटा, फिर सपोर्ट ले, फिर से एकदम से हाई। लेकिन दोनों चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है। वो क्या कॉमन है कि दोनों जगह पे एक ही डबल टॉप जैसा बन गया, रुक गया शेयर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन आ गया उसका। कोई भी राइज अब बिकवाली के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी राइज अब बिकवाली के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले अपने इस सर्कल को टेस्ट करें, फिर ये दूसरे सर्कल को टेस्ट करें। इसलिए सर ने जो आपको टारगेट दो दिए हैं, पहला 440, दूसरा 425, ये आपका टारगेट है एयू स्मॉल के अंदर। बस एयू स्मॉल के अंदर आपको एक ही काम करना है, आप शॉर्ट करें ना करें। हो सकता है कईयों को नहीं आता हो, कहीं नहीं करते हो, कईयों का मन करता है हम शॉर्ट करना ही नहीं चाहते, हमको तो पता ही नहीं चलता। आप इसको एवरेज मत करना, अभी रुक जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं, आपको 10, 15, 20 रुपये और नीचे मिल जाए, एवरेज करना भी पड़े तब। तो 560 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा, 560 के बाद ये तस्वीर ठीक होने लग जाएगी धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के साथ दो शेयर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। पहला है मेट्रोपॉलिसिस और दूसरा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। मेट्रोपॉलिसिस पे ट्रस्ट थोड़ा कम है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट अच्छा चलता है, जब भी मूवमेंट देता है शॉर्ट कवरिंग का 2-3 दिन चलता है सर। देखिए मेट्रोपोलिस की अगर बात की जाए तो 1380 और ऊपर में अगर देखेंगे तो 1470 1480 का एक ये 100 पॉइंट के रेंज में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से इसी के अंदर ये झूल रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक ब्रेकआउट्स या
रिटर्न नहीं आते हैं, यहाँ पे प्रीएम्प्ट करना सही नहीं होगा, ये मार्केट भी प्रीएम्प्ट वाला है नहीं। तो मेरे हिसाब से इसको तो मैं अवॉइड करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपने जैसे कहा श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इसका अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस हमको सो फार देखने मिली है। और प्रीवियस जो ब्रेकआउट्स थे फॉलिंग ट्रेंड, उसको रिटेस्ट करके स्टॉक जो है वो ऊपर आया है। और इसके भी जैसे कर से एक स्टॉक की जहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स की 50 और 200 एवरेज नज़दीक आ रही है। सिमिलर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी है। यहाँ पे अगर आप पोजीशन टारगेट रखते हैं, मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा 1240। ये आप एक स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि यहीं पे रिटेस्ट के लेवल्स थे और ऊपर में स्टॉक जो है वो एक 1330 1340 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। वहाँ पे रिव्यू कीजिए, वहाँ पे आपको फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने मिलेंगे और वो ब्रेकआउट्स काफ़ी बड़े होंगे। तो मेरे हिसाब से स्टॉक का जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, वॉल्यूम्स अच्छी है, पैटर्न अच्छा है, रिटेस्ट हुआ है, एवरीथिंग इज वेल, आउट परफॉर्मेंस भी है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सर एक बार टारगेट स्टॉप लॉस वापस से बता दो ताकि हम प्लेट क्लियर कर ले अपनी। 1240 1245 का आप स्टॉप लॉस रखो, 1245 का आप स्टॉप लॉस रख लो। ऊपर में जो है 1330 तक के लक्ष्य होंगे इमीडिएट, और वो अगर सस्टेन अगर हो गए, उसमें ब्रेकआउट अगर हो गया, तो आपको वही स्टॉक जो है 1400 पे आपको देखने मिल सकता है करंट मंथ में। ओके ठीक है, आपका श्रीराम ट्रांसपोर्ट का टारगेट होगा 1330 का, स्टॉप 1240 का। चार्ट आपको हम दिखा देते हैं, लेवल्स आपको सर ने बता दिए। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी उसी की बेसिस पर हमने इसको चुना, आपके सामने बात रख रहे हैं। आप इसके दोनों लोस को टेस्ट कीजिएगा। हमने ना आपके लिए जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करते हैं। ये तो गौरव सर भी जानते हैं कि मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, आप जितने लगाओगे उतने कम पड़ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना सिंपल कर पाएँ उतना सिंपल आपके लिए लेके आएँ। आप यहाँ पे देखो इसका बेस कितनी ब्यूटीफुल तरीके से प्रोटेक्ट हुआ है, ना केवल इसने यू शेप रिकवरी की अपनी तैयारी कर रखी है। आप यहाँ से अगर इसको चैनल को ड्रॉ करते हैं तो एक यू शेप रिकवरी की पूरी तैयारी है इसकी, बल्कि बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टेड स्ट्रॉन्ग है इसके। और जो इसके लोज हैं वापस इसने कभी टेस्ट ही नहीं किए, ना केवल लोज को अपवर्ड स्विंग के हिसाब से, यानी कि चैनल अपवर्ड है इसका, बल्कि इसने अपने 50 दिन 200 दिन के एवरेज का ब्रेकआउट किया डेली चार्ट पे। और एक और इम्पॉर्टेंट, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप सिंपल लगाएंगे, डेमा लगाएंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमने EMA लगा रखा है तो इसलिए आपको ये ब्रेकआउट दिख रहा है। और जब भी आपको सर ने भी बताया था, गौरव सर ने भी, कि ये जो एवरेजेस का जब शेप अप एक ही जगह पर ब्लू और रेड लाइन एक ही जगह पर आ जाए तो शेयर कुछ ना कुछ करता ज़रूर है, आइदर ब्रेकआउट आइदर ब्रेकडाउन। ये डाइवर्जेंस खत्म हो जाता है, वहाँ पे आके इन्वेस्टर और ट्रेडर एक ही जगह पर आके खड़े हो जाते हैं, इसलिए दोनों की फोर्सेस काम करती हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि शेयर या तो चलेगा या तो टूटेगा। वो फिर चीज़ें और चेक होती है करने के लिए। बट फिलहाल आप इसको एक अच्छा बेस मानते हुए अब आप टारगेट स्टॉप लॉस दिखाएं तो आपको क्लियर होगा कि क्यों ये शेयर पक्का हो रहा है, क्यों इसको कहा जा रहा है कि पुल बैक का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है। स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर आएगा। सर गौरव सर एक बार आपने जब अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर 2 शेयर है मेरे पास और पता करने के लिए, वो मैं आपसे पता करता हूँ सर। ये पहला जो है वो डॉक्टर रेड्डी अच्छा लग रहा है, तो ओवरऑल स्पेस भी अच्छी है, 2-3 दिनों से काफ़ी स्टेबल रहा है। डॉक्टर रेड्डी जो है काफ़ी क्रिटिकल लेवल था 4500 का, जो इसका प्राइस इक्विलिब्रियम था। मल्टीपल हर्डल्स, मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ पे देखने मिले थे, फाइनली ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम के साथ में हुआ है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट्स पर उसके ऊपर फाइनली ये क्लोज होने की संभावना है आज टुवर्ड्स द एंड ऑफ डे। 4007 का इसमें टारगेट होगा, 4480 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है रेन इंडस्ट्री, यहाँ पे मैं सेल की सलाह दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन्स हमको देखने मिले, रिटेस्ट करके नीचे आया है। आवली चार्ट्स पे इचिमोको का मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो उसका किजुन से ही डायरेक्टली नीचे आया है, क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है, सब कुछ नेगेटिव है इचिमोको इंडिकेटर के हिसाब से। तो 142 141 की टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 150 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, तो एक बैलेंस अप्रोच होगा बाय और सेल का, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं फिलहाल मार्केट में मेरा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं रखूंगा जब तक ये रेंज के अंदर होगा। ओके ठीक है, रेन इंडस्ट्रीज एक वीक कैंडिडेट है, तो है ब्रेकडाउन कैंडिडेट भी है, और 142 रुपये तक का टारगेट है। अगर आप इसमें तेज़ी देख रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल्स में जाएंगे। आपको हमने शुरुआत में कहा है आज का दिन तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स के नाम का है, इसलिए गौरव सर के रिकमेंडेशन में डॉक्टर रेड्डीज़ भी है। एक्चुअली में 2 तरह के शेयर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ और बायोकॉन, एक क्लियर कट एग्जाम्पल है। बायोकॉन हमेशा ये शॉर्ट कवरिंग से चलेगा, डॉक्टर रेड्डीज़ जब भी बड़ा टारगेट देगा हमेशा फ्रेश लॉन्ग से देगा। तो डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर आपको एक अच्छा मजबूत टारगेट 4700 का मिल, 4480 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। गौरव सर चलते चलते ना, क्योंकि हमारी तेज़ी की एक लिस्ट रहती है जिसमें हम ये मानते हैं कि अगले 48 घंटे के अंदर ये शेयर अच्छा पैसा दे सकते हैं, उसमें हमने 2 शेयर रखे थे। एक तो रखा है सन फार्मा, दूसरा रखा है यूनाइटेड UBL रखी है उसके अंदर, यूनाइटेड स्पिरिट्स नहीं है उसके अंदर, यूनाइटेड ब्रीवरीज लिमिटेड है। मैं ना UBL के चार्ट आपको दिखाता हूँ, अभी चल रहा है 1640 रुपये के आसपास का। एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स यूनाइटेड ब्रीवरीज का चार्ट एक बार दिखाइए, और आप जरा मेरे को ये बताइएगा कि ये शेयर भी चल सकता है क्या। ऑल्दो दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, बट दोनों के अंदर मार्केट के अंदर मोमेंटम अच्छा है।
आप देखिए हमने इसके अंदर चैनल ड्रॉ किए थे, इसने भी वही काम किया जो यूएसएल के अंदर हुआ था, मैकडॉनल्ड्स के अंदर हुआ था कि इसने भी 200 दिन की एवरेज को कभी ख़राब ही नहीं किया, मेंटेन रखा है। डेली बेसिस पे चार्ट है, कई महीनों का चार्ट हो गया अब ये। और आप देखेंगे फर्स्ट चैनल से सेकंड चैनल में स्लिप हुआ, लेकिन बहुत अच्छे से डैमेज कंट्रोल किया, एवरेजेस का ब्रेकआउट किया और फिर से अपने फर्स्ट चैनल के अंदर एंटर किया, यानी कि ग्रोथ वाले चैनल के अंदर है। चल सकता है सर ये? और जरा यूबीएल पे और राय दे दीजिए। देखिए यूबीएल का स्ट्रक्चर जो है वो यूनाइटेड स्पीड से बेटर है। आपने जब भी यूनाइटेड स्पीड्स का पूछा तो मैं ये कहना चाह रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट को रेंज ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके स्टॉक जो है फिर ऊपर जा रहा है। आज का जो अभी जो कैंडल है काफ़ी अगेन पॉजिटिव कैंडल बन रहा है। यहाँ पे मैं समझता हूँ 1590 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और इसके जो इमीडिएट टारगेट्स पर आपको देखने मिल सकते हैं वो आपको 1690 देखने मिलेंगे। ये अगर सस्टेन अगर हो गया तो एक बड़ा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। जो प्रीवियस स्विंग आया था 1750 1770 का, वो भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप है कंपेयर टू यूनाइटेड स्पीड्स। इसमें स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर लग रहा है। ओके ठीक है, तो आपकी दिल की बात हमने पता कर ही ली, क्योंकि हमारी लिस्ट में भी था। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं यूबीएल को शेयर को पहले रखना चाहता था, लेकिन मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, हमारे प्रोड्यूसर ने पहले ही यूएसएल को भी नहीं रखा था, तो फिर एक हमने यूबीएल बाद में चेंज करवाया। इसकी जगह पहले कोई और शेयर था, हमने चेंज करवा के यूबीएल डलवाया। खैर कोई बात नहीं, 1690 तक का टारगेट, 1590 का एक स्टॉप लॉस है। उम्मीद तो है ये शेयर भी अच्छे से चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज का बनने के लिए। आपके दोनों शेयर हमको ध्यान देंगे। रेन वीक है और अगर आप तेजी देखना चाहते हो तो डॉक्टर रेड्डी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।